महाराज जी, उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पे आरोप लगाया कि जितना धरती पे मंदिर पहले नहीं तोड़े गए थे, बीजेपी के सरकार में तोड़े हैं। इस पर क्या कहेंगे? तोड़े गए हैं। महाराजा वीर विक्रमादित्य के समय मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ था, नंबर 1। नंबर 2, इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिरों का निर्माण कराया था। उसके बाद हिंदुस्तान में उनसे 10 गुना मंदिरों का निर्माण अगर किसी ने कराया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश में हुआ है। इसके लिए मोदी जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा है वो भारत सारी दुनिया की बात छोड़ दें, अयोध्या के मंदिर को ही लेकर के वो और उनके पिताश्री का क्या रवैया रहा। हमें और भी हिंदुओं की लाशें बिछानी पड़ती तो हम लाशें बिछाते, पर किसी ताकत में भी अयोध्या में मंदिर नहीं बनने देंगे। लेकिन आज गगनचुंबी मंदिर अयोध्या में बना है तो मोदी जी की और भाजपा की देन। महाराज जी, एक बार फिर बांग्लादेश में एक हिंदू जो है व्यक्ति को मारा पीटा गया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इस पर क्या कहेंगे? जिस तरह की लगातार बांग्लादेश में दुर्भाग्य की बात है, जिस बांग्लादेश पर हमारे भारत का एहसान है, हिंदुओं का एहसान है, जिन्होंने उसे आज़ाद कराया, उनके साथ में उनका ये कुकृत्य निंदनीय है। लेकिन सरकार है इन सब बातों पर निगाह रखे हुए है। महाराज जी, माघ पर्व पर अफसर लापरवाह है और सिटी ड्रेन उन्नाव की फैक्ट्रियों का पानी जहरीला गंगा जी में जा रहा है। इस पर किस तरीके से आप कार्रवाई कराएंगे? माघ मेले को लेकर सरकार बहुत गंभीर है और महाकुंभ की सफलता के बाद ये छोटा सा मेला महाकुंभ का होता है माघ मेले का, परंतु उसे भी कुंभ का रूप देने का योगी जी ने प्रयास किया है। और मेरा चूँकि वहाँ पर आश्रम है तो मैं जो संज्ञान ले रहा हूँ, सूचना मेरे पास आ रही है, उसके अनुसार वहाँ की व्यवस्था बहुत ही चुस्त दुरुस्त बहुत अच्छी है। महाराज जी, जो गंगा में पानी जा रहा है फैक्ट्रियों का गंदा, लोग बलाई और जो है कुल्वा गाड़ा है और पंचमपुरवा, वहाँ के लोग गंगा में स्नान नहीं कर रहे हैं, काफ़ी बदबू भी आ रही पानी में। उसके लिए हम लोग प्रयास करते रहे हैं, जिला की मीटिंग में उसको उठाते रहे, पर उठाएं। महाराज जी, बीजेपी की सरकार इस बार तीसरी बार बनी है, एनडीए की। जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी तक नहीं बन पाया, इस पर क्या कहेंगे? जनसंख्या नियंत्रण कानून आवश्यक है, परंतु ये सरकार की नीति के अनुसार होता है। जमीन छोटी होती चली जा रही है, जनसंख्या सुरसा की तरह मुंह बढ़ाती हुई चली जा रही है। इसके लिए आखिरकार निर्णय तो सरकारों को लेना होता है। महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव हुआ, बीजेपी को अच्छी बढ़त मिली, वहीं से कहीं ना कहीं ओवैसी को भी अच्छी बढ़त मिली। क्या 2027 में ये चीज़ यूपी में देखने को मिलेगा? नहीं, तो भविष्य के घर में क्या छुपा ये नहीं कह सकते, लेकिन 27 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र में जिस तरह से इस चुनाव में सफलता मिली है, उसके लिए वहाँ के मुख्यमंत्री का, फडणवीस जी का और शिंदे जी का और वहाँ की जनता का, कार्यकर्ताओं का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व को सम्मान दिया। कहा जा रहा है कि जिस तरह से बीएमसी के चुनाव नहीं हुए, 2027 के जब चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं जो इस्लाम धर्म के लोग मानने वाले हैं, इस्लाम को मानने वाले, मुस्लिम चेहरा देखकर भी एक तरफा वोट करने की उम्मीद है। वैसे भी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी इसके संदर्भ में कुछ कहना इसलिए अभी जल्दी होगी क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में पारदर्शी चुनाव होता है। पहले वोटों पर डाका पड़ता था, चोरी होती थी। अब जो परिणाम निकल करके आएगा, लेकिन इतना सुनिश्चित है कि उत्तर प्रदेश में 27 में भारतीय जनता पार्टी सरकार भारत बहुमत से बनेगी। उन्नाव की अगर बात करें तो उन्नाव में खनन माफिया बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, लगातार खनन की शिकायतें आ रही हैं। क्या कुछ आपकी तरफ से कार्रवाई है, क्या आपकी जाँच क्या? मैं जब से यहाँ सांसद बना हूँ, खनन माफियों के खिलाफ मैं कोई कार्रवाई करता रहा हूँ। मुख्यमंत्री लेवल तक शिकायत को लेकर के मैं पहुँचा हूँ। जिलाधिकारी से मैंने कहा है, फिर कितना ही बड़ा कोई आदमी ना हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई और हो, ये खनन को इजाज़त नहीं जा सकती। भारत माता की छाती को छलनी करने का किसी को अधिकार नहीं है। मैं अगर कहीं आपको विशेष शिकायत हो तो फिर मैं जिलाधिकारी से बात करूंगा, तो इस संदर्भ में लेकर बात करता है। महाराज जी, काशी का नाम मंदिर बन गया है और जो है अयोध्या का राम मंदिर बन गया है, पर मथुरा में अभी जो है कृष्ण जी का मंदिर नहीं बना है, इस पर क्या कहेंगे? धीरे धीरे देखिए होता है क्या, प्रयास जारी है।